बट जीतू जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी गलतियों को भी विश्लेषण करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने जब गठबंधन किया अखिलेश यादव के साथ, आप सबसे बड़ी गलती वहीं कर बैठे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से में लोकतंत्र में हम जब साथ आए तो जो कमियां रह गई दोनों की साथ थी, और जीत जाते तो दोनों की खूबियां भी साथ रहती है। हारने वाले के सारे अवगुण उसके सर पे आ जाते और जीतने वाले के सारे अवगुण माफ़ हो जाते हैं। कमियां बहुत सी रही होगी कांग्रेस पार्टी को, कई न कई किसी प्रकार से ये साथ यूपी को पसंद है, इस नारे को शायद पसंद नहीं आया है, इसमें तो मानना पड़ेगा, इसीलिए हम पीछे हुआ। पर बेसिकली कांग्रेस पार्टी, वो मैं फिर बार बार दोहराऊंगा, आप लोगों को पसंद नहीं आती ये बातें कि देश की आज़ाद कराने से लेके देश की उन्नति तक हम अभी तक पॉजिटिविटी से सत्ता में रह के सेवा की है, अब विपक्ष में रह के देश की सेवा कैसे होती है ये भी हम लोगों को करते आना चाहिए। इसके लिए हम स्वीकार भी है, फिर सत्ता में आएंगे। आप ही ने अभी उत्तर प्रदेश का, सुधीर, उत्तर प्रदेश का 80-85 में 11-12 सीटों से अपना सफर चालू करने वाली भारतीय जनता पार्टी 188 सीट पे गई और फिर 47 सीट पे आई, और आज फिर 300 के आसपास जीतने वाली है, जीतने की ओर आगे है। तो मैं समझता हूं कि यही लोकतंत्र है, ऐसे ही कांग्रेस का इतिहास है, ऐसे ही समाजवादी का इतिहास है। तो इन सब बातों में देश महत्वपूर्ण है, हम सब मिलकर देश की कैसे सेवा करें इस पे आगे होना चाहिए जी। अच्छा, सकारात्मक दृष्टिकोण से। लेकिन जीतू जी, आप ऐसा देखिए कि मान लीजिए बीजेपी के अलग अलग इतने दौर से बीजेपी गुजरी, बीजेपी में कितनी बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ, कितनी बार नेता बदले, कितनी बार अध्यक्ष बदले। कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा संभव हो सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी जहां है, आप अपने नेता से भी ये सवाल पूछें, उसको कहें कि वो जिम्मेदारी ले, और हो सकता है कि आगे अगले चुनाव में, फिर उससे अगले चुनाव में आप किसी और नेता के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ें? सुधीर, ये किसने कहा आपको? कौन सी फिलोसॉफी में, कौन से सूत्र में लिखा है कि जो जीतता जाता है वही अच्छा नेता होता है? हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है। आप ये क्यों नहीं समझते कि अच्छे फिलोसोफर ने कहा कि हार असफलता ही सीख की जननी होती है? तो आप इन भाव को भी तो जिए। आप तो जर्नलिस्ट हैं भाई। बिल्कुल आपसे मानता हूँ, हार के बाद जीत, लेकिन हार के बाद हार, और फिर हार के बाद हार, और फिर हार के बाद हार। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप हार के बाद जीत रहे होते तो बहुत ही अच्छी बात थी। सुधीर, 2008 में राहुल गांधी के ही काम और उन्हीं के तरीके को और उन्हीं को सराहा गया था। 2000 हम फिर 14 में आए, हम हार गए। तो राहुल गांधी का आपने, और खासकर जी न्यूज ने, और खासकर सुधीर चौधरी ने, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक पहलू पे इतना ज्यादा बर्डन डाल देते हैं कि दूसरे पहलू को आप समझ नहीं पाते। ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं आप पे एनालाइज करता हूं। महेश जी, लेकिन राहुल गांधी सकारात्मक सोच से सेवा करना चाहते हैं। महेश जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, भक्त आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं कहा जाता है, भक्ति में ये लोग आपसे कहीं आगे हैं। देखिए, कार्यकर्ता हमारे पार्टी के जो होते हैं वो पार्टी के संविधान के साथ भक्त होते हैं। स्वाभाविक है, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संघर्ष करके आई है, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये लोकतांत्रिक पार्टी, इसमें कई अध्यक्ष बदले पर पार्टी के विचार कभी नहीं बदले। और आज अगर देखा जाए तो इतना संघर्ष किया, विचारों के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया, और आज देश ने स्वीकारा, यही बड़ी जीत है। पार्टी की कार्यकर्ताओं की भक्ति पार्टी के साथ है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि किसी जाति समीकरण को नहीं देखा, ना किसी कास्टिज्म कम्युनिटी को देखा, हम लोगों ने केवल सबका साथ सबका विकास, एक सर्वांगीण विकास की बात की और जनता ने स्वीकारा। सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की भक्ति यही है सर। जी जी महेश जी, तो महेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक पर हमें जाना होगा। अच्छा गंगा जी, ओके, हमारे सवाल है, हमारे एक्सपर्ट है गंगा जी, गंगा साहेब मीणा। क्या हम महेश जी को और जीतू जी को हाँ वापस ले सकते हैं हम? महेश जी, गंगा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछे गंगा जी। महेश जी, आपको बहुत मुबारक इतनी बड़ी जीत के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन पहले नलिन जी कह रहे थे आपसे पहले, अभी आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इस सब में मुसलमान शामिल है कि नहीं? क्योंकि 20% आबादी वाले एक तबके को आपने एक भी टिकट नहीं दिया। उनके सवाल आपकी सरकार अगले 5 सालों में ले पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मंथन का विषय अभी छूट गया है।
देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, विकास को टिकट से नहीं नापना चाहिए, विकास को काम से नापना चाहिए। आज अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कामों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी जाति और कम्युनिटी को ऐसा नहीं है कि आगे पीछे रखा। उन्होंने सबकी बात की है और सबकी बात करते हुए सबके लिए काम करने की बात की। जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो टिकट के वक्त ये देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। इसमें जातीय समीकरण नहीं देखा गया, इसमें केवल ये देखा गया कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। तो जो कैंडिडेट जीत सकता है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, केवल ये देखा गया कि कैंडिडेट जीतना जरूरी है, पार्टी जीतनी जरूरी है। तो मुसलमान जीत कर आते हैं, आपकी पार्टी में एक भी रिप्रेजेंटेशन ना होना एक बड़ा सवाल तो उठाता है। दूसरी पार्टी केवल देखिए, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता ने ये तो देख लिया कि जातीय समीकरणों को देखते हुए केवल कम्युनिटी को देख करके संतुष्टि करने के लिए करते। आज बीएसपी और कई ऐसी पार्टियां हैं, आप देखो, पिछड़ गई है इसमें, क्योंकि अब जनता समझ रही है, जनता अब साक्षर हो रही है। और जनता जब समझ रही है, साक्षर होती है, तो वो अच्छे से जानती है कि उनका हित किस में है, विकास में है या केवल ये जातीय समीकरणों के अंदर है। तो जनता ने आज स्वीकार कर लिया है। किसी पार्टी में किसी तबके का रिप्रेजेंटेशन ना होना इस बात का सूचक है कि आपने उसको प्रमोट नहीं किया, आपने उसको जगह नहीं दी। महेश जी, अब हमें ब्रेक लेना होगा, तो लंबा डिस्कशन हम इस वक्त नहीं कर पाएंगे ऐसे। और जीतू जी अगर हमारे साथ हैं, जीतू पटवारी हैं हमारे साथ, तो जीतू जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपने मेरी ताकत का एहसास करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी ताकत इतनी है, बट अच्छा लगा मुझे जान के कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं अभी। रोहित भाई तो और चुनावों में मेरी बहुत अहम भूमिका हो रही है, तो आपसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, चुनाव जीतने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए थी, आपके पार्टी के अंदर, मेरे अंदर नहीं। बट ठीक है, मैं आई एम हैप्पी टू हैव दिस पावर। समय आएगा सुधीर, समय आएगा, समय बलवान होता है, समय वो भी आएगा और मैं आपसे डिस्कशन में फिर बैठूंगा और शायद आमने सामने बैठूंगा। वो भी समय आएगा, ये भी समय है और भी समय था, बदलाव होगा सर। आपका हमेशा स्वागत है। अगली बार टिकट भेज के हम आपको यहाँ बुलाएंगे सर, जैसे आप हमको अपने गरबा में बुलाना चाहते थे मध्य प्रदेश में। धन्यवाद आपका। रोहित, आप गलत हो। रोहित बिना टिकट से ही होता है सब, जो भी होता है। पिछली बार भी यही बात हुई थी। सर, आने जाने का टिकट की बात कर रहा हूँ, गरबा का टिकट तो आपने बताया नहीं था, टीवी पे मैंने बताया था कि लगता है। धन्यवाद आपका। अगली बार आने का टिकट हम भेज देंगे सर, हम आपको यहाँ बुला के बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।